गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और उसकी अगली कड़ी में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स के नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल दशमलव का। डेसिमल टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने एडिशन देखा था और एडिशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने आपको समानांतर श्रेणी के बारे में बताया गया था। समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना और पदों का योग यानी कि सम ऑफ एपीज के बारे में बताया गया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम की बात किया गया था। समानांतर श्रेणी के पदों के योग का चर्चा किया गया था। तो आज अगली क्लास में जो है हम लोग डेसिमल दशमलव के बारे में पढ़ेंगे और डेसिमल से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। दशमलव एक्चुअली डेसिमल होता क्या है, तो जब भी किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, अगर वो संख्या पूर्णतः नहीं विभाजित होती है तो उस संख्या का निकटतम मान ज्ञात करने के लिए आपको उसकी वैल्यू को डेसिमल के फॉर्म में, दशमलव के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे अगर हम 2/3 करते हैं तो ये पता है कि 2 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हैं 3/2। अब इसको डिवाइड करना है तो 2 जो है 3 से छोटा है, तो उस कंडीशन में आप एक दशमलव डाल दिए। जैसे ही आपने एक दशमलव डाला, दशमलव डेसिमल यानी कि एक जीरो जो है इसके बदले में बढ़ेगा। एक दशमलव बदले एक जीरो बढ़ गया। अब ये 20 हो गया तो 3 6 18 किया आपने 18। फिर से 2 आया। अब दशमलव जब है तो आप यहाँ जीरो बढ़ा सकते हो। फिर 3 6 18 हो गया। फिर 2 आया, फिर 3 6 18 हुआ, 2 आया, 0, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो 2/3 की वैल्यू जो है आप 0.6666 लिख सकते हो। तो डेसिमल जो है ये निकटतम वैल्यू को बताने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको एक्यूरेट वैल्यू दशमलव के स्थानों तक जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए 2/5 है या 22/5 ही है, तो आपने 5 से 22 को डिवाइड किया, 5 4 जा 20 किया, 2 जो है रिमाइंडर बच गया। अब आप चाहते हो कोई शेष न बचे, रिमाइंडर को हटाया जाए, तो उसके लिए आप दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही डेसिमल लगाया आपने, एक जीरो यहाँ बढ़ गया, फिर 5 4 जा 20, तो ये वैल्यू आपकी रिमाइंडर खत्म हो गया। इट मीन्स कि 22/5 की वैल्यू जो है 4.4 आया। तो दशमलव डालने से आपकी वैल्यू जो है एक्यूरेसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दशमलव का। अब इस दशमलव में क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, तो डेसिमल के मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, ये सारी चीज़ें हैं और इनको आप बखूबी करते भी होंगे और जानते भी होंगे इसके बारे में। थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि दशमलव का एडिशन हो तो कैसे करेंगे या दशमलव का मल्टीप्लाई हो तो कैसे करेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को देखने के बाद जो आज की क्लास का टारगेट है वो ये है कि जो रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे 2/3 को लिखा हमने 0.66666, तो इनको जो है दशमलव को फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना है। ये कैसे होता है इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आइए पहले कुछ मल्टीप्लाई और एडिशन वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को भी आइडिया हो जाए, ताकि जिनको नहीं क्लियर हो ये चीज़ें वो आसानी से इस चीज़ को समझ ले। तो अगर हम एडिशन की बात करते हैं, दशमलव में जोड़ने की बात किया जाए कि संख्याएं अगर डेसिमल में दी गई तो उनको कैसे हम जोड़ेंगे, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान देना होता है कि जहां पे दशमलव का स्थान है वो सभी वैल्यूज में सेम रहे। जैसे अगर 2.05 बोला गया प्लस 3.2835 बोला गया प्लस 4.0682, अब इसी को ऐड करना है। तो ये वैल्यू जो है दशमलव के साथ लिखी गई है, डेसिमल के साथ लिखी गई है। अब इनको ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे, तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि मैक्सिमम दशमलव किसमें है, तो मैक्सिमम दशमलव का स्थान इसमें है 1 2 3 4 5 प्लेसेज बाद जो है डेसिमल डाला गया है। तो हमको सभी में 5 प्लेसेस दिखाने होंगे
और अगर 2.05 लिखा है, इसके बाद चाहे जितने मर्जी उतने जीरो लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू जो है 2.05 ही कहलाएगा। अगर 3.2835 है, इसके बाद आप एक जीरो लगाते हैं तो इससे कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर जो है 4.06832, इनको लिखने के बाद आप सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। 2 का 2 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 3 11 कैरी 1 हो गया, 6 8 14 1 15 और 5 20 कैरी 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। दशमलव जहाँ था वहाँ दशमलव रहेगा आपका, और 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है 9.40182 हो गई। तो एडिशन में ध्यान देना है कि जहां दशमलव का स्थान है, जो मैक्सिमम प्लेस है, उस प्लेस पे आपका दशमलव आना चाहिए। अगर 5 अंक बाद दशमलव था तो 5 अंक बाद दशमलव आ गया। उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, माइनस करते घटाते हैं किसी संख्या को। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 8.05 और माइनस करने के लिए बोल दिया गया -6.2387। अब ये वैल्यू दे दिया गया 8.05 में से आपको माइनस करना है क्या, 6.2387, इसको घटाना है। तो यहाँ पर भी स्थान दशमलव का जो है 1 2 3 4 डिजिट बाद दशमलव का स्थान है। तो आप जो है 8.05 लिखेंगे और 2 जीरो बढ़ा के इसका स्थान दशमलव का 4 अंक बाद कर लिया आपने। उसके नीचे आपने लिखा 6.2387। अब सिंपल जैसे घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी संख्या को, उसी तरह घटाएंगे। तो यहाँ पे 0 है तो इसको कैरी देना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3। अब ये 10 हुआ था, 10 में से एक कैरी दे चुका था, 9 बच गया है, 9 में से 8 गया 1, और ये ऑलरेडी कैरी देके 4 हो चुका है, तो 4 में से 3 गया 1, फिर से वापस 2 आ गया, यहाँ 0 है तो अब ये कैरी इससे लेगा, तो 10 में से 2 गया 8। अब ये कैरी देके 7 हो चुका है, तो 7 में से 6 गया 1। तो इसकी वैल्यू 1.8113, 1.8113, ये आंसर बताया जाएगा आपका। तो ये तरीका होता है एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का डेसिमल के फॉर्म में। उसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई और डिवीजन को भी देखा जाए कि मल्टीप्लाई कैसे होता है या डिवीजन कैसे होता है, तो इसकी भी चर्चा की जाएगी। आइए देखा जाए। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे अब मल्टीप्लाई का, कि डेसिमल के टर्म में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखिए, मल्टीप्लाई और डिवीजन, गुणा और भाग देते समय दशमलव में क्या करना होता है कि उसके दशमलव के स्थान का ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर आपको कहा गया कि 2.5 का मल्टीप्लाई करे, 2.5 मल्टीप्लाई विथ, कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, 2.5 मल्टीप्लाई विथ 3.12। अब ये मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते कि यार इसको मल्टीप्लाई दशमलव में है तो कैसे करें। तो देखिए, पहला काम ये कि आप दशमलव को भूल जाइए। अगर नॉर्मल तरीके से करना है आपको, तो आपने क्या किया, 25 मल्टीप्लाई 312 करें। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप जैसे मर्जी वैसे जिस तरह से मल्टीप्लाई करते कीजिए। और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन आप लोग हमेशा ये तरीका इस्तेमाल करते, तो इसको इस्तेमाल कीजिए। 12 बजे 60 हो गया, और 5 6 15 हो गया, बाद में 24 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। 0 0 5 2 7 1 8 और 6 1 7, 7800 आया। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देना है। 7800 आपने लिख लिया। 312 मल्टीप्लाई 25 किया आपने, और मल्टीप्लाई करने के बाद 7800 आया, तो आपने 7800 एज इट इज लिख दिया। जब आपने ये 7800 लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, दशमलव, डेसिमल की वैल्यूज काउंट करनी, कितने प्लेस बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 1 और 1, 2 अंक बाद दशमलव था, और यहाँ 1 अंक बाद। तो मल्टीप्लाई में दशमलव का स्थान जुड़ जाएगा, और आपको 1 1 2 और 1 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव आपने लगा दिया। दशमलव के बाद अगर वैल्यू 0 है और उनके बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये 0 कैंसिल हो जाता है, यानी कि वैल्यू क्या बताएंगे, 7.8, ये आंसर बताएंगे आप। ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई करते समय दशमलव का स्थान जो है, जितनी अंक बाद दशमलव रहता है उसको जोड़ा जाता है, और
अगर दशमलव के बाद 0 है तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगर आपको दिया गया है 3.53 मल्टीप्लाई 4.25, अब यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, 353 में 425 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15 5 हासिल 1 5 25 1 26 के 6 हासिल 1 लगा, 5 15 16 हो गया, फिर 3 दूनी 6 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 4 3 12 हो गया, 5 4 20 और 1 21 हो गया, और फिर 4 3 12 और 2 14 हो गया। ऐड कर दीजिए 5 2 9 9 एंड 1 4। मल्टीप्लाई करने भी आया 149925। अब आपको क्या करना होता है, उसके दशमलव को गिनिए। तो 1 और 1 2 अंक बाद यहाँ पे, 1 1 2 अंक बाद यहाँ पे है, तो 4 अंक बाद आप दशमलव लगा देंगे, यानी कि आंसर क्या हो गया 14.9925। तो मल्टीप्लाई में क्या ध्यान है आपको, मल्टीप्लाई के समय हमेशा दशमलव जो है वो आपको जुड़ जाता है। अगर 2 अंक बाद यहाँ है, 2 अंक बाद यहाँ है, तो 2 और 2 4 अंक बाद दशमलव का वैल्यू रख देंगे। क्लियर ये बातें। इसी तरह डिवीजन का भी देख लेते हैं। डिवीजन में क्या किया जाएगा दशमलव के साथ, तो डिवीजन में दशमलव के साथ क्या किया जाएगा, देखिए इस क्लास में आप रेगुलर बने रही हैं। ये क्लास जो है धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर होंगे। अभी नंबर सिस्टम से शुरुआत किया गया है। एडिशन के बाद जो है आपकी चर्चा चल रही है दशमलव पे। दशमलव के बाद हम लोग फ्रैक्शन भिन्न की चर्चा करेंगे। फ्रैक्शन के बाद एलसीएम एचसीएफ, देन आफ्टर फैक्टर, फैक्टराइजेशन, डिवीजन, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस होने के बाद फिर हम लोग जो मैथ्स के मेन टॉपिक हैं जैसे मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक, बड़े बड़े टॉपिक को कवर करेंगे। फिर आपके जो छोटे टॉपिक हैं जैसे परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, तमाम टॉपिक्स आपको मैंने सिलेबस फर्स्ट डे लिख के दिया था और लगभग हमने 19-20 टॉपिक के नाम लिखे थे। तो धीरे धीरे वो सारे टॉपिक्स इस क्लास में डिस्कस होंगे। तो आप लोग धीरे धीरे क्लास से जुड़िए और चीज़ों का लाभ उठाइए और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि जो बच्चे क्लास में नहीं आ पाते हैं वो इसका लाभ जरूर उठाएं। चलिए आगे देखते हैं। हम दशमलव में डिवीजन की बात कर रहे थे। जैसे दिया गया है 3.2 डिवाइडेड बाई 8। अब आपको 32 नहीं 3.2 को 8 से डिवाइड करना है। तो आप पहला काम ये कीजिए कि इसको 32/8 दशमलव को हटा के डिवाइड कर दीजिए। तो 8 4 जा 32 आपने कर दिया। अब यहाँ पे क्या था 3.2 था, तो 1 अंक बाद दशमलव था, तो यहाँ पे 1 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 0.4 आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 3.265 और नीचे दिया गया है 1.5। अब इसको डिवाइड करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे 3265 को। अब आपने डिवाइड किया 15 दूनी 30 हो गया, 2 बचा 26, 15 कम 15 हो गया, 16 में 6 में 5 गया 1 हुआ, लास्ट में बचा 115। तो 15 7 105 हो गया, 105 आपने लिखा। फिर ये आ गया 10। अब ये नहीं जा रहा है तो आप दशमलव बढ़ाना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दशमलव लगाया आपने, फिर 100 हो गया, 15 6 90 हुआ, फिर यही 10 ही 10 चलेगा आप तो 217.6666 ये चल रहा है वैल्यू। लेकिन अब यहाँ पे क्या था कि ऑलरेडी 1 दशमलव नीचे था और 1 दशमलव ऊपर था, तो इस दशमलव को हटा के आप 1 जीरो पर बढ़ा देते हैं और यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव था तो इस दशमलव काट के 3 जीरो नीचे बढ़ा देते हैं आप। अब 3.30 और 1 दशमलव है तो ऊपर 1 जीरो, 0 0 आपने काट दिया तो 2 जीरो अभी बचे हैं, यानी कि 2 अंक दशमलव इधर खसकेगा,
दो दशमलव इधर जो है स्लिप कर जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, जो कि इसका वैल्यू निकालना था आपको, वो होगा 2.176। ये आंसर आप बताएंगे 2.176। तो दशमलव में जो है डिवीजन में दशमलव जो है अगर वो नीचे और ऊपर दोनों है तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जितने अंक बाद दशमलव रहेगा नीचे उतना जीरो ऊपर चढ़ा देंगे, और जितने अंक बाद दशमलव ऊपर की ओर रहेगा उतना जीरो आप नीचे बढ़ा देते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि आप जो है आमतौर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दशमलव में रेकरिंग वाला बार वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आज की क्लास में हम उसी को चर्चा करने वाले हैं, और अब उसी को चर्चा किया जाए कि दशमलव को रेकरिंग में रिपीटेड नंबर जो होते हैं उनको बार के रूप में दिया जाता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और वो ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ाते हैं क्लास को और उस तरह के क्वेश्चंस के बारे देखा जाए। जैसे देखिए, अगर दिया है कि जहां पे नंबर रिपीटेड हो, जैसे 0.36 और 3636 ये कंटिन्यू चल रहा हो, या 0.666666 ये कंटिन्यू चल रहा हो, जब इस तरह से नंबर दिए जाते हैं तो इसको आप लिखते क्या है, 0.6 पे एक लाइन खींच देते हैं जिसको कि कहा जाता है बार। और ये बार क्या शो करता है कि जो नंबर रिपीटेड है उसके लिए आपने लाइन दे दिया। यहाँ पे 3636 रिपीट हो रहा था तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.36 पे बार, दोनों अंक पे बार लग गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसको भिन्न के रूप में लिखें, तो जब इसको भिन्न के रूप में लिखने की बात किया जाएगा तो 6 पे बार का मतलब हो जाएगा 6/9, और इसकी वैल्यू आ जाती है 2 3 6 3 3 9 2/3। अब आपको ये समझना होता है कि यार 0.6 बार को हमने 2/3 कैसे लिख दिया, या 6/9 ये 9 कहां से आया। तो ये भी देख लिया जाए कि अगर 0.6 पे बार है तो हम इसको जो है 0.66666 ऐसे लिख रहे हैं। इस चीज को हमने x मान लिया, और फिर अगले स्टेप हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x बराबर। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव खिसक जाएगा, और ये वैल्यू 6.6666 ऐसे कहलाएगी। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, 2 में से 1 को माइनस कर दिया। जैसे 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो इधर 10x माइनस x, और इधर ये टर्म माइनस ये टर्म होगा, तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि आपका घट के क्या आ जाएगा 6। तो 10x में से x घटाएंगे, 9x बराबर 6 हुआ, यानी कि x बराबर 6/9, और ये 2/3 आ जा रहा है। और x आपने माना किसको था, तो 0.6 बार को ही माना था, यही मैंने लिखा कि 0.6 बार बराबर 2/3, 0.6 बार बराबर 2/3, x की वैल्यू 2/3 ही आई। तो इस तरह से जो है बार वाले क्वेश्चंस, रेकरिंग वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 अंक पे बार है, 0.36 पे बार दिया गया है, तो आप क्या करोगे, 0.36 बार को 36/99, 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिख देंगे। अब अगर कट रहा है तो काटेंगे, जैसे 9 से कट रहा है, 4 9 जा 36, 11 9 जा 99, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/11। अगर 2 अंकों पे बार है तो 2 9 आएगा, 2 9 आएंगे, और अगर एक अंक पे बार है तो एक ही 9 आएगा। और आगे देखते हैं, इसमें इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीज आपको याद आए। और ये वैल्यू जो है निकाल रहे हम लोग x मानकर कैसे किया जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीज आपको याद रहे, डर नहीं। चलिए आगे देखा जाए। बेसिक मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये जो है जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है काफ़ी ईजी वे में पढ़ाई जा रही हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका लाभ पहुंचे, उनको आसानी से चीज़ें समझ में आए। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत या कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके बताया जाएगा आपको। आइए देखते हैं, अब हम लोग रेकरिंग की बात कर रहे थे, तो
अब अगर ये दिया है 0.36 और बार केवल इस पे 6 पे लगाया गया है, 3 पे नहीं लगाया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो देखिए, इसको पहले 36 आप लिखेंगे और माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं, 3 के ऊपर बार नहीं, तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देना है अपॉन, एक बार है तो 1 9 आया और 0.2 अंक बाद है तो 1 0 बढ़ा दिए, तो ये आपका आ गया 33/90। अब ये 3 से कट रहा है तो 11 3 या 33, 33 या 90, आंसर क्या आ गया 11/30। ये आंसर आ गया आपका। यहाँ पे क्यों 6 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 6 का नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान देंगे। एक अगर सिंगल बार लगा यानी कि 3.3 उसका 6 6 6 6 6 ये रिपीटेशन हो रहा है। अब अगर 3 अंकों की बात करें, जैसे 0.363 पूरे पे बार दे दिया गया, पहला क्वेश्चन ले लिया। दूसरा क्वेश्चन 0.363 तो 36 पे बार दे दिया, और तीसरे क्वेश्चन हमने 0.363 पे केवल बार लिया। 3 क्वेश्चन है और इन सभी को क्या करना है, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन 363/999 हो गया। अब अगर ये 3 से कट रहा है तो काट देंगे, जिसे भी कटे ऊपर नीचे सेम प्लेस से कटना चाहिए। तो 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 3 3 3 कट गया। अब उसके आगे जो है ये नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या बताएंगे, 121/333। नेक्स्ट वाले में बार जो है उसकी प्लेस चेंज की हुई, 3 के बजाय 2 ही पे कर दिया गया, तो आप फिर से लिखेंगे 363 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है वही माइनस होगा तो -3 हो जाएगा, और ऊपर में 2 बार है तो 2 बार के बजाय 2 9 आ जाएगा, और लेकिन 0.3 अंक बाद है तो यहाँ पे 3 वैल्यू होनी चाहिए, नहीं कि 1 0 आपको लगाना पड़ेगा। तो 363 - 3/990 करेंगे। अब इसको माइनस करते हैं तो 360/990 आया, 1 0 से कट गया, 4 9 जा 36 और 11 9 जा 99, तो 4/11 इसकी वैल्यू आ गई। ये आंसर हो गया। तो 0.36363 के ऊपर बार था, उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आई दोस्तों, 4/11 आई। ध्यान रखेंगे इसका। अब ये आखिरी क्वेश्चन हमारा है 0.363 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, पहले पूरी संख्या को लिखेंगे 363, माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार है उसको छोड़ देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करना है, यानी कि 36 माइनस हो जाएगा, अपॉन एक बार है तो 1 9 लिखेंगे, और 3 अंक के बाद दशमलव है तो 2 3 अंक दिखाई पड़ने चाहिए, तो 1 9 आ चुका है, 2 0 लगा देंगे ताकि 3 अंक हो जाए, क्योंकि दशमलव 3 अंक बाद है। अब इसको माइनस करते हैं, 13 में से 6 गया 7 हो गया, और 5 में से 3 गया 2, देन 3 का 3 रहा, अपॉन 900। अब ये अगर 3 से कट रहा है तो काटिए, या किसी और संख्या से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कट रहा होगा तो उतना ही ऐसे छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है 3 से कट रहा है, 3 से काट लेते हैं, 3 1 जा 3 0, 3 9 जा 27, और 3 से 13 300 इंटू 3 हो गया, ये 109/300, ये आंसर आ रहा है। तो बार जिसके ऊपर रहता है, रिकरिंग नंबर, रिपीटेड नंबर जो होते हैं, उनको फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, आज हम लोगों ने इसकी चर्चा की। आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। रिकरिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे हम लोग फ्रैक्शन बदलते हैं, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर अगले क्लास में हम लोग डेसिमल के बाद जो है फ्रैक्शन की चर्चा करेंगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते चलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना भूलें। थैंक यू।